गुड मॉर्निंग। जैसा आप जानते हैं कि कल यूनियन बजट पेश हो रहा है और महज ही कुछ घंटे हैं उसके आने में। मैं आप लोगों को कुछ एक आम आदमी की तरफ से आपको बजट को समझाने की कोशिश करता हूं। बजट में जनरली दो हिस्से होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं कैपिटल बजट और सेकेंड जो है जो पार्ट होता है उसका वो रेवेन्यू बजट। इसमें जो है कैपिटल बजट में जनरली गवर्नमेंट जो भी कैपिटल पेमेंट करती है या उनके पास जो रिसिप्ट आती है उसका लेखा जोखा होता है। अगर हम एक आम आदमी की भाषा में इसको कहें तो जो पहला पार्ट है उसमें गवर्नमेंट जितने भी प्लान्स या प्रोजेक्ट्स लाती है और जो मैक्रो लेवल पे होते हैं, बड़े लेवल पे होते हैं, जिसमें लार्ज स्केल में होते हैं, उसमें जैसे जो उनकी योजना है जैसे उज्ज्वला योजना होगी या जो है सौभाग्य योजना होगी, वो सारे उसमें इंक्लूड होते हैं। उनका फोकस एरिया जो है गवर्नमेंट का कि कहाँ कहाँ उनको खर्च करना है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो या ब्रॉड वेज में कहाँ पे वो खर्च करते हैं, तो सारा लेखा जोखा कैपिटल बजट में होता है। जो कि दूसरा जो हिस्सा है उसमें रेवेन्यू जो है बजट, उसमें दो तरह के होते हैं कि कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और कितना उसमें रिसिप्ट आएगा। तो जनरली अगर हम एक आम आदमी की भाषा हम समझे, जो सेकेंड पार्ट है वो आम आदमी उससे ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल आदमी के ऊपर क्या टैक्स प्रपोजल होंगे, क्या हमारा इंडिविजुअल स्लैब बढ़ेगा, क्या उसमें इंपैक्ट आएगा, क्या कितना परसेंट अलग अलग स्लैब में जो है इनकम टैक्स रेट्स होंगे। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं कि लास्ट ईयर जो है कुछ जो 2 से 5 करोड़ जिनकी आमदनी थी जिन इंडिविजुअल्स की, उनको करीबन सेस और सब टैक्स लगा के 39% उनको टैक्स लगाया गया था। 5 से 10 करोड़ जिनकी आमदनी थी उनको करीबन 42.71% का जो है उस पर टैक्स उनको इम्पोज किया गया था। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर आप ये देखेंगे कि ये एक पर्सन इंडिविजुअल आदमी के इम्पैक्ट इसको करता है। सेकंड जो है, जैसा आपने देखा होगा कि एक साल से करीबन जो कंजम्पशन स्टोरी थी हिंदुस्तान की, वो जो है काफी हिट हो रही थी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सितंबर के महीने में कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर जो है कट किया था और अचानक उस कट करने से जो जितनी भी कंपनीज थी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसमें इम्पैक्ट आया था, वो बढ़ गई थी। तो उसका इम्पैक्ट उस गवर्नमेंट ने इसलिए किया था कि जितना भी पैसा अगर कंपनीज को अगर उनका जो है प्रॉफिट बढ़ते हैं तो वो डिविडेंड एज ए डिविडेंड दे सकते हैं या अपना कैपेक्स जिसे कहते हैं अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। तो इस हिसाब से किया था, और या फिर जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसमें होगा। इसके अलावा जो पार्ट बी में एक और रहता है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हम कितना जो है इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट करेंगे, क्या हम उनके जो है रिटायरमेंट बेनिफिट या सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ इसमें जो है कोई घोषणा करेंगे, या जो है उनको जो एन्युटी मिलती है, जो पेंशन मिलती है, उसके ऊपर इनकम टैक्स का क्या इम्पैक्ट रहेगा, वो इस सारे हिस्से में आता है। इसके अलावा उनकी जैसे आप जानते हैं कि सुपर सिटीजन जो 80 साल से ऊपर हैं उनको एग्जेम्प्ट हैं, और 60 साल से 80 साल के बीच में हैं उनको कम एग्जेम्पशंस हैं। क्या वो दोनों स्लैब एक जैसे होंगे, वो आम बजट में उसका जो है देखने को मिल सकता है। जहां तक हम एज ए इन्वेस्टर, एक आम आदमी इन्वेस्टर की तरफ बात करते हैं, उसमें जो भी लोग म्यूचुअल फंड्स में या एफडीज में या इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी या डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 2018 में उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाया गया था, तो क्या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसमें से हटेगा, या उनको जो डिविडेंड आता है वो डिविडेंड, क्योंकि उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है, गवर्नमेंट उसको ने उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाया था, और वो कंपनी जो है एट सोर्स काटती है उसको, और इन्वेस्टर के हाथ में वो डिविडेंड जो है टैक्स फ्री होता है। क्या इस साल वो डीडीटी हटेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटेगा, और जिसको भी डिविडेंड मिलेगा क्या वो उनके इंडिविजुअल स्लैब में वो ऐड हो सकता है। इसके अलावा जो है जो 80C वाली जो लिमिट है जो 1.5 लाख तक होती है, गवर्नमेंट क्या उसको बढ़ा सकती है, या उसमें जो हाउसिंग लोन अगर कोई लेता है, हाउसिंग लोन पे जो 2 लाख तक उसके इंटरेस्ट में छूट है, क्या उसमें छूट की कुछ सीमा बढ़ेगी, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर भी काफी समय लो है, और रियल एस्टेट सेक्टर को रिवाइव करने के लिए इंटरेस्ट पेमेंट में या प्रिंसिपल पेमेंट में कुछ स्लैब बढ़ाने की जो है उसमें बात हो सकती है। तो और इसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि जो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसमें जो कस्टम और एक्साइज ड्यूटी है
उसमें कुछ कट हो सकता है जिससे हाउस होल्ड को कोई फायदा हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कल का जो बजट है वो बहुत इंटरेस्टिंग बजट है कि जैसा आप जानते हैं कि अभी जीडीपी जो है 4.5% पे लास्ट क्वार्टर में आई है और ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि 5% के आसपास जीडीपी रहने की उम्मीद है। आने वाले समय पे जैसे कि जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं 2024 तक। क्या वो 5% से उसको 8 या 9% तक जीडीपी ग्रोथ ले जाएंगे? तो इन सब बातों में जो है कल बहुत इंटरेस्टिंग बजट सेशन होगा और कल हम आपसे लाइव जोड़ेंगे बजट सेशन के बारे में और बताएंगे कि किस तरह से कल आने वाला बजट आपकी जो है एक आम आदमी को, एक सरकार को, एक सारे हिंदुस्तानियों को इम्पैक्ट डालेगा। तो कल आपसे मिलते हैं एक बार फिर नए साल के बजट के बारे में। धन्यवाद। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।